जॉन मर्शहाइमर, जो कि आज ऑफेंसिव रियलिज्म के सबसे प्रसिद्ध विद्वान हैं और शायद अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, पर बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने डिटरेंस के संबंध में समझाते हुए कि प्रतिरोधक होता क्या है, उसकी 3 विशेषताएं बताई। डिटरेंस का अर्थ है किसी सामने वाली शक्ति को उस कार्य को करने से रोकना जो आपका राष्ट्रहित नहीं चाहता। इस संदर्भ में हम उनका ही एग्जाम्पल, जैसे कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा करेगा ताकि चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ताइवान को एनेक्स ना कर सके। तो डिटरेंस अमेरिका के लिए होगा कि किस तरह से चाइना को मिलिटरीली कोर्जन के साथ ताइवान को अपने देश में शामिल करने से रोकना। तो इसके लिए जो अमेरिका स्टेप उठाएगा उसे डिटरेंस कहा जाएगा। और इस प्रतिरोधकता या डिटरेंस के लिए 3 स्टेप्स होते हैं इसके, वो बता रहे हैं 3 एक्शन ले सकते हैं। पहला है कि सामने वाले शत्रु को प्रतिरोध करते हुए पराजित कर देना, जिसमें चाइना पराजित हो जाए। चाहे उसके लिए फिर अमेरिका एयर पावर यूज़ करे, अपने एलीज को यूज़ करे और चाइना को पराजित करे। दूसरा है सामने वाले को जीतने ना देना। ठीक है, अमेरिका उस युद्ध में चाइना को हरा ना सके, पर उसे जीतने भी ना दे। मतलब युद्ध जो है वो बराबरी पर खत्म हो जाए। और तीसरा है जो सबसे लीस्ट मतलब प्रेफरेबल है, पर वो पॉसिबल कर सकते हैं, वो है कि जीत तो मिल जाए चाइना को, शत्रु को, परंतु वो जीत के बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो उसको उठाने पड़े, जिसके हम पायरिक विक्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, या उसके मतलब उस जीत का इतनी बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़े कि जिसकी वजह से वो जीत भी बेमानी हो जाए। तो ये 3 तरीके से हम डिटरेंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि डिटरेंस का मतलब केवल शत्रु को पराजित करना ही होगा, बल्कि उसको अगर पराजित नहीं कर सके तो युद्ध को बराबरी में ख़त्म करना, या फिर शत्रु अगर जीत भी जाए तो उसकी इतनी कॉस्ट हो जाए कि फाइनली वो जो जीत है उसको भारी पड़ जाए। ऐसा जॉन मर्शहाइमर बताते हैं। और उनका ये मानना है कि डिटरेंस एक साइकोलॉजिकल गेम है, और आज के मैड के युग में जब म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, नाभिकीय पावर्स हैं दोनों, तो इसमें भी इसके बावजूद भी आप स्लाइट इंडिकेटर करके मैन्यूवर करके नाभिकीय युद्ध की धमकी देकर भी डिटरेंस पैदा कर सकते हैं। इसका उदाहरण वो देते हैं कि जिस तरह से पुतिन ने हाल ही के यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में अमेरिका को ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वेपन भी यूक्रेन के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। उसके ऐसा कहने से ही अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन में स्ट्रेटेजिकली ये थिंकिंग पैदा हो गई कि हम कहीं थर्मो न्यूक्लियर वॉर में ना पहुंच जाए, न्यूक्लियर वॉर में ना पहुंच जाए। तो इसकी वजह से उन्होंने भी जो अपने यूक्रेन में एफर्ट थे उनको थोड़ा धीरे कर दिया। उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर रशिया इस वॉर में हार रहा होगा तो वो हम पे अटैक भी कर सकता है। दूसरा, मर्शहाइमर कहते हैं कि लिमिटेड रूप में न्यूक्लियर वेपन का यूज इस तरह से कर सकते हैं कि किसी खाली और निर्जन जगह पर शत्रु के अटैक कर दो न्यूक्लियर वेपन से, ताकि उसको एक लिमिटेड लेवल पर एक दिखाया जाए कि अगर आपने और लड़ाई की तो मैं और ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं। ये मैंने आपको इसका एक डेमो दिया है। इस तरह से भी आप डिटरेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा जॉन मर्शहाइमर बताते हैं। और अगर हमें याद हो, जब भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये बात आ रही थी कि भाई हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम ये हैं। तो भारत ने ये कहा था कि भाई हम भी जो नो फर्स्ट यूज़ का डॉक्ट्राइन है उसको नहीं रखेंगे। अगर भारत को ये लगेगा कि किसी से हमें खतरा है और कोई हम पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, तो हम पहले भी उस पर अटैक कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वर्डिंग भारत की तरफ से आई थी उस टाइम, अगर आपको याद होगा, वो भी कहीं ना कहीं अब
जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा नए तरीके से न्यूक्लियर सिचुएशन में भी, मैड सिचुएशन में भी, जहाँ दोनों शक्तियाँ न्यूक्लियर पावर है, उसके अंदर भी मैन्यूवरेबिलिटी को पैदा करने की, एक नए तरीके से डिटरेंस को डिफाइन करने की कैपेसिटी को ये दर्शाता है। धन्यवाद।